जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार स्पेशल का सेकंड एडिशन जो न्यू बुक आया है, इसी का जो है ना क्लास नंबर कितना होगा तो 3 होगा। ठीक है, और इसमें जो है ना इस क्लास में सारे बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछा गया था, इसमें जो है ना 2 क्लास में सारा हम करवा चुके हैं। देखिए यहाँ तक जो है ना बहुत साहित्य में जो है ना प्राकृत भाषा में लिखा जाता था, यहाँ तक करवा चुके हैं। ठीक है, तो इसके पहले 2 क्लास में अगर आप लोग जाके चेक कीजिएगा, आपको दोनों क्लास में जो है ना बीपीएससी का सारा प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक करवा चुके हैं, आगे का देखिए क्लास यहाँ से जो है कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम हुआ था विपित्र, देखिए प्रीवियस ईयर पेपर जो है ना विपित्र लिपिक पीटी परीक्षा हुआ था 20/12/1998 को एग्जाम हुआ था, उसी का जो है देखिए प्रीवियस ईयर पेपर है। जो बिहार जो क्वेश्चन पूछा गया ना बिहार स्पेशल से, वो सारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कामसूत्र जो है ना वात्सायन के द्वारा क्या है लिखा गया था। ठीक है, तो कामसूत्र के लेखक कौन है तो वात्सायन है। कौन है? वात्सायन है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे कह रहा है कि भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना की जाती है। तो भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारतीय संघ की सबसे अधिक घनेपन मतलब डेंसिटी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। क्या है? बिहार है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अशोक ने 273 ईसा पूर्व व 232 ईसा पूर्व के बीच जो है ना भारत पर शासन किया था। ठीक है, तो याद रखिए कि अशोक ने 273 ईस्वी पूर्व और क्या है 232 ईसा पूर्व के बीच भारत पर जो है ना शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट करा कि अब्दुल गफ्फार खान के व्यक्तित्व को महात्मा गांधी ने सबसे अधिक प्रभावित किया था। तो अब्दुल गफ्फार खान के व्यक्तित्व को महात्मा गांधी ने सबसे अधिक क्या किया था? प्रभावित किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है ना स्वास्थ्य विभाग। देखिए नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर है स्वास्थ्य विभाग एचमा लिपिक वर्ग जो पीटी एग्जाम हुआ था, परीक्षा क्या हो 10/1/1999 का एग्जाम हुआ था, उसी का जो है ना PYQ है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों क्या है शासन किया था। ठीक है, तो कह रहा है कि अशोक विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा जो है ना शासन किया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि प्राचीन हिंदू शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो है नवरत्न की एक मंदिर क्या था? मंत्री परिषद जो है ना मंत्री परिषद थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि प्राचीन हिंदू शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न की एक क्या है मंत्री जो है ना परिषद थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर है कार्यालय सहायक पीटी परीक्षा हुआ था 19/6/1999 का एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध 6ठी सदी ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध 6ठी सदी ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। आगे कह रहा है कि महावीर जो है ना जैन बिहार में क्या है पैदा हुए थे। तो महावीर जैन बिहार में जो है ना पैदा हुए थे। नेक्स्ट कह रहा है गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में जो है निर्वाण की प्राप्त किया था। तो गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में निर्वाण जो है ना प्राप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि महिष्मती मधुबनी का जो है ना पुराना नाम है। तो याद रखिएगा कि महिष्मती जो है किस का पुराना नाम है? तो मधुबनी का है। किसका है? मधुबनी का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। ठीक है, तो नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। और इसका स्थापना पूछेगा तो किसने किया था? कुमार गुप्त किया था। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि दांडी मार्च 1930 में चलाया गया था। तो दांडी मार्च कब चलाया गया था? 1930 में चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि पश्चिम बंगाल राज्य में विधान परिषद क्या है? तो नहीं है। तो पश्चिम बंगाल राज्य में क्या है? विधान परिषद क्या है? तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे ये कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा का चेयरमैन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो संविधान सभा का चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के अलावा प्रसारित झारखंड राज्य से पश्चिम बंगाल व जो है ना मध्य प्रदेश राज्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि बिहार के अलावा जो है ना प्रस्तावित झारखंड राज्य से पश्चिम बंगाल और क्या है मध्य प्रदेश राज्य जो है ना जुड़े हुए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि मधुबनी कला जो है ना बिहार से क्या है? तो संबंध है। तो मधुबनी कला का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है सन 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए राजकुमार शुक्ल ने जो है निमंत्रित किया था। ठीक है, तो कह रहा है सन 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए जो है राजकुमार शुक्ल ने जो है निमंत्रण किया था। ठीक है, नियंत्रित किया था। चलिए आगे कह रहा है कि सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। तो सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि नील आंदोलन जो है ना बंगाल में क्या हुआ? चलाया गया था। तो नील आंदोलन बंगाल में चलाया गया था।
नेक्स्ट कर रहा है कि धनबाद कोयला उत्पादन के लिए क्या है तो प्रसिद्ध है। तो धनबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो धनबाद जो है ना कोयला उत्पादन के लिए क्या है तो प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि बिहार की सीमा पर नेपाल देश क्या है तो बसा है। तो बिहार की सीमा पर कौन सा देश बसा है, तो नेपाल देश बसा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कर रहा है दिवंगत कवि बाबा नागार्जुन का असली नाम क्या था, बैद्यनाथ मिश्र था। क्या था, बैद्यनाथ मिश्र था। ठीक है, तो दिवंगत कवि बाबा नागार्जुन का असली नाम क्या था, बैद्यनाथ मिश्र था। ठीक है, नेक्स्ट है बलचनामा को नागार्जुन ने लिखा था। ठीक है, तो बलचनामा को किसने लिखा, तो नागार्जुन ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बाद लालू प्रसाद यादव बिहार के जो है ना मुख्यमंत्री बने थे। तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बाद लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि शुरू में सन 1977 में लालू प्रसाद जो है ना यादव जनता पार्टी से क्या है लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो कह रहा है शुरू में सन 1977 में लालू प्रसाद यादव जनता पार्टी से लोकसभा के लिए जो है निर्वाचित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति की विचारधारा जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। तो संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत किया था, जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है चारा घोटाले के कारण लालू प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पद से जो है इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, तो चारा घोटाले के कारण लालू प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। नेक्स्ट है चरवाहा विद्यालय कार्यक्रम जो है लालू प्रसाद यादव ने शुरू किया था। तो चरवाहा विद्यालय कार्यक्रम किसने शुरू किया था, लालू प्रसाद यादव ने शुरू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस पेपर है सचिवालय सहायक, जिसका पीटी एग्जाम हुआ था 16/1/2000 को एग्जाम हुआ, तो उसी का जो है ना PYQ है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कबीर ने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग क्या है तो नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है, किसने कहा था, कबीर ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि बिहार राज्य का व्यक्तित्व जो है ना व्यक्ति भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति होता है। तो बिहार राज्य का व्यक्ति जो है बिहार राज्य का व्यक्ति भारतीय गणतंत्र का क्या होता है, प्रथम राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे करें नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए क्या था, विश्व प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो है ना पटना में 1934 में ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुआ था, 1934 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से क्या अधिक नहीं होनी चाहिए। तो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में क्या है तो नहीं आता है। नेक्स्ट कह रहा है मुख्यमंत्री राज्य की सुरक्षा के लिए क्या है तो जिम्मेदार नहीं है। तो मुख्यमंत्री क्या है तो राज्य की सुरक्षा के लिए क्या है, जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है तो 40 है। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। तो 1857 ईस्वी के जो है ना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बिहार में जो है ना मतलब कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, चलाइए कह रहा है कि बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को एकाएक जो है ना स्थगित कर दिया था। ठीक है, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को एकाएक क्या स्थगित कर दिया, क्योंकि उनके सिद्धांतों के विपरीत यह हिंसात्मक हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि दांडी कूच का नेतृत्व जो है 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया था। तो दांडी कूच का नेतृत्व 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया था और 1931 ईस्वी में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो है ना संपन्न समझौता का जो है ना परिणाम सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रकाष्ठा पर पहुंचने में हुआ था। ठीक है, तो कह रहे हैं 1931 में गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न समझौते का परिणाम सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रकाष्ठा पर पहुंचने के लिए हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है जो क्षेत्रफल में 9वां सबसे बड़ा और जनसंख्या में क्या है दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो बिहार जो है ना भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है जो क्षेत्रफल में कितना है तो 9वां है और सबसे बड़ा तथा जनसंख्या में क्या है दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि पटना हवाई अड्डे का नया नाम जो है लोकमान्य जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कर दिया गया। ठीक है, तो पटना हवाई अड्डे का नया नाम क्या कर दिया गया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के सबसे अधिक आबादी वाले और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिला क्रमशः कौन कौन है, पटना और क्या है तो पश्चिमी चंपारण है। तो बिहार के सबसे अधिक आबादी वाले सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिला क्रमशः कौन कौन है, पटना और क्या है तो पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना राजकुल क्या है तो मौर्य है। अशोक की महानता मुक्ता जो है ना विश्व क्या है बंधुत्व में है। कुषाणों की राजधानी कहाँ है तो पुरुषपुर है और संघ जो है पवित्र स्थल क्या है तो बौद्धों का है। तो संघ पवित्र स्थल क्या है तो बौद्धों का है। ठीक है, आगे कह रहा है कि सम्राटों में शाहजहां अंतिम दिनों में अपने पुत्र का जो है ना बंदी था। ठीक है, तो सम्राटों में शाहजहां अंतिम दिनों में अपने पुत्र का क्या था, बंदी था। नेक्स्ट है पटना का प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। क्या था, पाटलिपुत्र था। ठीक है,
नेक्स्ट करा कि मुगल साम्राज्य के दौरान जो है ना साम्राज्य के दौरान पर्शियन भाषा सरकारी कामकाज के उपयोग में लाई जाती थी। ठीक है, तो करा मुगल साम्राज्य के दौरान पर्शियन भाषा सरकारी कामकाज के लिए उपयोग में ली जाती थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ था, जिसने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके कारण जो है ना असहयोग आंदोलन क्या हुआ था। ठीक है, तो करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ था, जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके कारण असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट करा कि गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ चंपारण सत्याग्रह जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ चंपारण स्थान का क्या था, जुड़ा हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। आगे करा कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन नील की खेती करने वालों की लिए जो है ना समस्या का क्या समाधान के लिए था। ठीक है, तो गांधी जी का चंपारण आंदोलन नील की खेती करने वालों की समस्या का समाधान के लिए था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर है, खंड कल्याण पदाधिकारी परीक्षा हुआ था 22/10/2010 को एग्जाम हुआ था, उसी का जो है ना PYQ है। ठीक है, खंड कल्याण पदाधिकारी का देखिए पहला क्वेश्चन करा राज्यों की सहायता अनुदान राष्ट्र वित्त आयोग द्वारा अनुशासित होता है। ठीक है, तो करा राज्यों का सहायता अनुदान राष्ट्र वित्त आयोग द्वारा अनुशासित होता है। नेक्स्ट है भारत में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 जो है ना वर्ष की आयु तक अपने कार्यकाल के अधिकारी रह सकता है। ठीक है, तो भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है ना 65 वर्ष की आयु तक अपने कार्यालय का अधिकारी रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि मौर्यों के बाद दक्कन एवं मध्य प्रांत में सबसे अधिक राजवंश जो है ना सातवाहन था। ठीक है, तो मौर्यों के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश क्या था, सातवाहन था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सफरुद्दीन मनेरी फिरदौसी से जो है ना संबंधित थे। ठीक है, तो बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सफरुद्दीन मनेरी फिरदौसी से संबंधित थे। नेक्स्ट का क्वेश्चन कह रहा है कि शुंग राजवंश का प्रतिष्ठा क्या था, पुष्यमित्र था। ठीक है, तो शुंग राजवंश का प्रतिष्ठा क्या था, तो पुष्यमित्र था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि शेरशाह के शासनकाल के दौरान किसानों को एक कर देना पड़ता था, उस कर से संबंधित दस्तावेज को जो है ना पट्टा कहा जाता था। ठीक है, तो कह रहा है शेरशाह के शासनकाल के दौरान किसानों का एक कर देना पड़ता था, उस कर से संबंधित दस्तावेज को पट्टा कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि शेरशाह की भव्य समाधि क्या है, सासाराम में है। ठीक है, शेरशाह की भव्य समाधि कहाँ है, तो सासाराम में है। और तहसीला जो है ना बिहार का क्या है, प्राचीनतम स्थान है। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर है, अवर निरीक्षक उत्पाद PT परीक्षा हुआ था 2/12/2021 को एग्जाम हुआ था, उसी का जो है ना PYQ है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है भूमि से चारों ओर बद्ध बिहार राज्य क्या है, तो बिहार राज्य है। ठीक है, मतलब लैंड लॉक कंट्री क्या है ना, बिहार राज्य है। ठीक है, लैंड लॉक राज्य, तो भूमि से चारों ओर बद्ध जो है ना लैंड लॉक्ड कौन सा राज्य है, बिहार है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि पश्चिम बंगाल राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल राज्य के साथ बिहार की जो है ना दामोदर घाटी परियोजना में क्या है, साझेदारी है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है बिहार डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बिहार डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश के साथ बिहार की गंडक परियोजना में क्या है, साझेदारी है। तो उत्तर प्रदेश के साथ बिहार की गंडक परियोजना में क्या है, साझेदारी है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की जो है ना यात्रा की थी। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। और नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार हस्तकला में क्या है, समृद्ध है। बिहार कटिहार पूर्णिया किशनगंज 3 जिलों में पश्चिम बंगाल की सीमा पर क्या स्थित है। ठीक है, तो कह रहा है कि बिहार के कटिहार पूर्णिया किशनगंज 3 जिलों में 3 जिले क्या है, तो पश्चिम बंगाल और क्या है, पश्चिम बंगाल की सीमा पर क्या है, तो स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आगे कह रहा है कि बिहार के गया व कटिहार पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए क्या अलग अलग से जाने जाते हैं। ठीक है, तो बिहार के गया व कटिहार पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग से जाने जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि हर्यक नरेश बिम्बिसार की राजधानी राजगीर या क्या है, गिरिवर्ज थे। ठीक है, तो हर्यक नरेश बिम्बिसार की राजधानी राजगीर या क्या था, गिरिवर्ज था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बॉम्बे में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है ना पारित किया गया था। ठीक है, तो कल अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की जो है मीटिंग में बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा के कारण जो है रखे थे। ठीक है, तो कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के पृथक जो है चुनाव की घोषणा के कारण रखे थे। ठीक है, नहीं देखिए कह रहा है कि नेक्स्ट प्रीवियस पेपर है मापतौल निरीक्षक PT परीक्षा हुआ था 24/2/2002 को एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन करें, इसमें एक ही क्वेश्चन है, यूनियन रेल मंत्री नीतीश कुमार जो है बिहार के क्या है निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो यूनियन रेल मंत्री जो है ना नीतीश कुमार बिहार से क्या है निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो आगे देखिए नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस पेपर है सहायक उत्पाद अवर निरीक्षक PT हुआ था परीक्षा 2/6/2002 को एग्जाम हुआ था। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन का रकबा का मकबरा जो है ना कहाँ सिकंदरा में है, ठीक है। और कोसी नदी को बिहार का क्या है, गम कहते हैं, ठीक है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व का जो है ना वर्ग प्रति किलोमीटर कितना है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक है, ठीक है। तो कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जो है ना, बिहार में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है, सबसे अधिक है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के लिंगानुपात कितना, 918 है। और सन 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना है, तो 73% है, ठीक है। और सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो है 28% जनसंख्या क्या है, तो नगरीय है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां ऐतिहासिक कालानुक्रम रूप में जो है ना ठीक है, ठीक है। तो हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां ऐतिहासिक कालानुक्रम रूप से जो है ठीक है। मगर मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन, चंद्रगुप्त हैं। शुंग वंश का संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र हैं। और कनिष्क क्या है, कुषाण शासक था। और नेक्स्ट गुप्त राज की स्थापना 240 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। गुप्त राज की स्थापना जो है 240 ईस्वी में हुई थी। और खालसा जो है ना, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ठीक है। तो खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कराए धारा, या देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ईयर प्रीवियस पेपर है। देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था ग्रेड 1 का, परीक्षा कब हुआ, 14/7/2002 का एग्जाम हुआ था, उसी का जो है ना पेपर है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो देखिए पहला क्वेश्चन कराया धारा 330 व 332 संसद तथा राज्य विधान मंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का क्या आरक्षण बताती है, ठीक है। तो धारा 330 व 332 संसद तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का क्या आरक्षण है। नेक्स्ट है कह रहा है पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए जो है 30% क्या है, सीटें आरक्षित है। और बिहार और उड़ीसा के बीच का व्यापार क्या आंतरिक व्यापार का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि लेखा प्राधिकारी पीटी परीक्षा कब हुआ था, तो 8/9/2002 को एग्जाम हुआ था, उसी का जो है ना पेपर है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर मुजफ्फरपुर में जो है ना हमला किया गया था, ठीक है। तो कह रहा है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर मुजफ्फरपुर में हमला किया गया था, ठीक है। इस तरह की हिंद स्वराज के लेखक कौन है, M.K. गांधी है। कौन है, M.K. गांधी है। तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो M.K. गांधी है, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह जो है ना प्रारंभ 1917 ईस्वी में किया गया था। तो महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ 1917 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करार स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। नेक्स्ट करार प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सभी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सभी राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, सदस्य है। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन में संसद के पक्ष परिवर्तन करने से क्या है, निर्दिष्ट करता है। तो कह रहा है 52वां संविधान संशोधन में से संसद में पक्ष परिवर्तन करने से क्या है, निर्दिष्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाजीपुर जो है ना गंडक नदी किनारे क्या है, तो किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है हाजीपुर जो है ना गंडक नदी किनारे पर क्या है, तो बसा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कोसी को बिहार का दुख की नदी के रूप में माना जाता है। और बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर, तो कृषि पर है। और रेशम उद्योग भागलपुर का क्या है, महत्वपूर्ण उद्योग है। नेक्स्ट है बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है, तो 38 है। और गंडक नदी जो है ना बिहार राज्य में क्या है, स्थित है। और इलाहाबाद के स्तंभ पर शिलालेख हरिसेन सेनगुप्त की प्रशंसा की थी, ठीक है। आगे करा अशोक महान का दूसरा नाम क्या है, प्रियदर्शी है। अशोक महान मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है। देखिए अशोक महान जो है ना मौर्य वंश के थे, ठीक है। और वर्तमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोधगया में हुआ था। और महिला आंचल के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु है, ठीक है। तो महिला आंचल के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु है। आगे देख रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो है लिखित ग्रंथ है। तो संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित क्या है, तो ग्रंथ है। आगे देखिए नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस पेपर है कृषि प्रसार प्राधिकारी पीटी परीक्षा हुआ था 24/11/2002 को एग्जाम हुआ था, उसी का पेपर है। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के राज्यपाल जो है ना पद पर क्या है, जयराम दौलत राम ने ग्रहण किया था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के राज्यपाल पद जयराम दौलत राम जो है ना ने ग्रहण किया था। नेक्स्ट है बिहार के सर्वप्रथम जो है मुख्यमंत्री कौन थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। और बिहार राज्य जो है ना भू अभिबंधित है, ठीक है। और ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, नवादा जिले में स्थित है। और बिहार का अशोक जो है ना कोसी नदी कहा जाता है। और बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होती है। और बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो पूर्णिया है। तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला बोलेगा कौन है, किशनगंज है। और बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला बोलेगा तो क्या है, पूर्णिया है। और राजेंद्र जो है ना राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में स्थित है। तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, समस्तीपुर में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सोन है। बिहार में प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि कितना है, 0.12 क्या है, हेक्टेयर है। नेक्स्ट कह रहा है कि चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में कितना चौथा स्थान है, तो चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में कईवां स्थान है, चौथा स्थान है। और नेक्स्ट कह रहा है जौ के उत्पादन में बिहार में का भारत में कितना, तीसरा स्थान है। तो जौ के उत्पादन में बिहार का भारत में कितना स्थान है, तीसरा है। और नेक्स्ट कह रहा है कि मांडुआ रागी का उपयोग मजदूरों और श्रमिकों किसानों का कलेवा देने में जो है ना किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट PYQ है, प्रयोगशाला सहायक PT परीक्षा हुआ था 25/5/2003 को एग्जाम हुआ था। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में सिंचाई का प्रमुख संसाधन क्या है, तो साधन नहर है। बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान आगरा में क्या है, आरा में अवस्थित है। तो बिहार में चावल शोध विकास संस्थान कहाँ है, तो आरा में क्या है, तो अवस्थित है। और बुद्ध का जन्म 567 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का क्या स्थान है, तीसरा स्थान है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की आयु 65 वर्ष, यह क्या है, तो 65 वर्ष होता है, ठीक है। और उच्च न्यायालय बोलेगा तो 65 वर्ष, लेकिन उच्चतम न्यायालय बोलेगा तो कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पर देखिए ना डाउट है, यहाँ पे अगर बात करें ना उच्च न्यायालय का, यहाँ पे देखिए 62 वर्ष होगा, कितना होगा, तो 62 वर्ष होगा, ठीक है। कितना होगा, 62 वर्ष होगा उच्च न्यायालय का। जब उच्चतम न्यायालय रहेगा तब कितना होगा, 65 होगा। उच्चतम न्यायालय रहेगा तब 65 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आया कह कि मौर्य शासकों का सही कालक्रम क्या है, तो चंद्रगुप्त, इसके बाद बिंदुसार है, उसके बाद क्या है, अशोक है। तो मौर्य शासकों का सही कालक्रम क्या है, तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार और क्या है, अशोक है, ठीक है। तो याद रखिए उच्च न्यायालय का जो आयु होती है कितनी होती है उच्च न्यायालय का, तो 62 वर्ष होता है। उच्चतम न्यायालय का बोलेगा तो 65 वर्ष होता है, ठीक है। आगे देख रहा है कि मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन थे, शुंग थे। और बिहार राज्य की सीमाएं जो है 3 राज्यों द्वारा क्या है, घिरी हुई है। बिहार के समस्तीपुर जिला की सीमा नेपाल के साथ जो है नहीं लगता है। और तीसरे श्रेणी कर्मचारी जो है ना सीमित परीक्षा हुआ था, देखिए 4/1/2024 2004 को एग्जाम हुआ था, उसी का जो है ना PYQ है, ठीक है, तृतीय श्रेणी का, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर अशोक के काल में बौद्ध धर्म क्या था, राजधर्म था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और बिहार में कितने प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल हैं। और बिहार उड़ीसा से जो है ना 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। और बिहार में अनुसूचित जनजाति को प्राप्त आरक्षण कितना है, तो 1% है, ठीक है। तो बिहार में अनुसूचित जनजाति को प्राप्त आरक्षण का कितना % है, 1% है। और बिहार में जो है ना फिरदौसी संप्रदाय क्या था, लोकप्रिय था, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट ईयर का PYQ है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी PT परीक्षा हुआ था 25/9/2005 को एग्जाम हुआ था, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। और बिहार का प्रसिद्ध नृत्य बोलेगा तो विदेशिया है। और 1962 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत रत्न पाने वाले क्या थे, में से एक थे। तो 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में क्या थे, एक व्यक्ति थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन जो है 1934 ईस्वी में पटना में हुआ था। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 1934 में पटना में हुआ था, ठीक है। और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा लोकसभा के जो है अध्यक्ष कभी जो है नहीं बने थे, ठीक है। तो जगन्नाथ मिश्रा लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं बने, ठीक है। आय का अजातशत्रु के शासनकाल मतलब रीजन में प्रथम बहु समिति का आयोजन जो है ना कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बहु समिति का आयोजन कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र, पुस्तक का लेखक कौन है, कौटिल्य हैं। चंपारण आंदोलन के से गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। तो चंपारण आंदोलन से गांधी जी ने भारतीय राजनीति में क्या किया था, प्रवेश किया था। आय करार 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक और एक राजनीतिक दल की स्थापना जगजीवन राम द्वारा हुई है। तो कांग्रेस जो है ना, याद रखिएगा कि ये जो है ना कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 1976 में जो है ना नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की और किसने किया था, जगजीवन राम द्वारा किया गया था। तो 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की और जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट करा कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है कि घोषणा के द्वारा बिहार में क्या है, पूर्ण हड़ताल हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड 1965 ईस्वी में प्राप्त किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड 1965 ईस्वी में प्राप्त किया। नेक्स्ट है बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर था 200 सेंटीमीटर के बीच है। नेक्स्ट 80 डिग्री देशांतर रेखा बिहार से क्या है होकर गुजरती है। तो यहाँ पे 86 डिग्री देशांतर रेखा 86 डिग्री देशांतर रेखा बिहार से होकर जो है ना गुजरती है। नेक्स्ट है अजातशत्रु जो है हर्यक वंश का था, ठीक है, हर्यक वंश का था। नेक्स्ट कर रहा है कि अलार कलाम एवं उद्दक से बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया था।
तो अलार कलाम एवं उद्दक से बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। नेक्स्ट है जम्भी ग्राम में महावीर ने स्वर्ण पूर्ण अत्यधिक जो है ना आध्यात्मिक ज्ञान केवल स्वयं प्राप्त की थी। ठीक है। तो जम्भी ग्राम में जो है ना जम्भी ग्राम में महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान केवल मतलब प्राप्त किया था। ठीक है। आगे कह रहा है कि चंपा जो है ना किस जनपद की राजधानी? अंग की जनपद की राजधानी है। ठीक है। तो चंपा अंग जनपद की क्या है? राजधानी है। ठीक है। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर चंपारण सत्याग्रह के कारण उनको जो है ना प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है। तो महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर जो है ना चंपारण सत्याग्रह के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी। आगे कह रहा है कोसी नदी जो है ना बिहार का शोक के रूप में कुख्यात है। बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन क्षमता जो है 33 लाख टन है। जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित जिलों के सही क्रम क्या है? पटना है, दरभंगा है, वैशाली है और क्या है? सारण है। आगे कह रहा है कि बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो 47.53% है। और 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाला जिला सिवान तथा क्या है? तो गोपालगंज क्या है? दोनों है। और बिहार के राजगीर परगना के स्थानीय नेता हैदर अली खान ने 1857 ईस्वी के आंदोलन पर में स्वयं को राजा घोषित किया था। ठीक है। तो बिहार के राजगीर परगना के स्थानीय नेता हैदर अली ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट कहा कि ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरनामा द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपये में दी थी। ठीक है। तो कह रहा है ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपये में दे दी थी। ठीक है। आगे कह रहा है 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषयों पर जो है नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। आगे कहा है कि अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी जो है सभाएं 1893 में स्थापित हुआ था। ठीक है। आगे कह रहा है कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार में को सभा जो है ना डेलीगेट शुल्क घटाकर जो है ना 5 लाख रुपये से जो है ना 1 रुपया किया है। ठीक है। तो कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर मतलब बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर 5 लाख रुपये से जो है 1 रुपया कर दिया। ठीक है। आगे करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उस सदन में बिहार को जो है ना 8 सीटें मिली थी। ठीक है। तो करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उस सदन में बिहार को 8 सीटें मिली थी। नेक्स्ट कह रहा है कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को जो है ग्रुप ए में रखा गया है। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को ग्रुप ए में रखा गया है। आगे कह नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म ज्ञान का क्या है? महान केंद्र था। तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म ज्ञान का क्या है? महान केंद्र था। ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं यहीं तक। आगे क्लास जो है ना क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप 3 का जो परीक्षा होता है 13/5 से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट से जरूर बताइए और सभी लोग क्लास को शेयर कीजिए। और पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है आपको सारा पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा, सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा और जितने लोग क्लास को नहीं देख रहे हैं सभी लोग जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा कुछ काम रहने के कारण जो है ना क्लास नहीं आ पाया था और थोड़ा सा जल्दीबाजी में जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, इसलिए थोड़ा सा इसके लिए सॉरी। बाकी जो है ना इधर थोड़ा सा घर में शादी था, इसलिए थोड़ा सा ना एक दिन से बिजी 2 दिन से थे, इसलिए थोड़ा क्लास में थोड़ा डिले हो रहा था। चलिए कोई नहीं, तब भी क्लास आपका आएगा, टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ाई कीजिए। और सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसमें 19,000 प्लस मेंबर है, उसी को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।